हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल एसके क्लासेस में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि राजस्थान पुलिस, पटवार, आपके हाई कोर्ट, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान से संबंधित वन लाइनर प्रश्न जो कि राजस्थान राजनीतिक राज व्यवस्था से संबंधित है, हमने कल वाली क्लास में 150 प्रश्न करवा दिए थे। आज वाली क्लास में हम 150 प्रश्नों को और सम्मिलित किए गए हैं, क्योंकि हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी 300 प्रश्नों के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है। किसमें किया गया है? 213 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 333 में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। राजस्थान में पूर्व सेना कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि, कौन सी निधि है? समेकित निधि के प्रबंधन समिति का अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल कौन थे? चन्ना रेड्डी थे। कौन थे? चन्ना रेड्डी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत 13 मार्च 1967 को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। रघुकुल तिलक राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल बलीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। और राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आगे देखिए, राज्य में संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है और प्रतिज्ञान करता है। संविधान के 91वां संशोधन अधिनियम 164 सबसेक्शन 1 के एक नया उपबंध 1 को जोड़ा गया है, जो मुख्यमंत्री सहित क्या बताएगा? मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा को क्या करेगा? निर्धारित करेगा। इंपोर्टेंट है, लगा लीजिए। राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या 12, मतलब एक तो मुख्यमंत्री होगा और 11 कौन होंगे? उनके मंत्री होंगे, हो सकते हैं। टिक्काराम पालीवाल, कौन? टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। राजस्थान के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां थे। कौन थे? बरकतुल्ला खां थे उप मुख्यमंत्री। और अभी जो हमारे बाद वर्तमान में प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री है। और दूसरी कौन सी हमारे? आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे दूसरी उप मुख्यमंत्री कौन है? एक तो मैंने प्रेमचंद बेरवा आपको बता दिया, और दूसरी कौन सी है? दूसरी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान विधानसभा के ज्योति नगर स्थित भवन का लोकार्पण वर्ष 2001 में किया गया था। राजस्थान में राज्य मंत्री एवं संसदीय सचिव पद की व्यवस्था चतुर्थ विधानसभा में प्रारंभ की गई है। संसद में 35 राजस्थान से कितने सदस्य होते हैं? 35 सदस्य चुने जाते हैं। 1951 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? 20 सीटें थी। वर्ष 1977 में राजस्थान विधानसभा की कुल संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर प्रत्याशी अध्यक्ष कौन रहे हैं? लक्ष्मण सिंह रहे हैं। कौन रहे हैं? लक्ष्मण सिंह। षष्ठम लोकसभा चुनाव में, छठा जो लोकसभा चुनाव था, उसमें राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी। राजस्थान के 4 लोक सेवा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ और जैसलमेर है। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। प्रतापगढ़ और जैसलमेर जिले हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा में अभिभाषण का एक संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान तो अधिकार होता है। नेक्स्ट है, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व विधानसभा सचिवालय का सचिव प्रमाणित करता है। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल मुख्य सचिव है। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होगा? वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा मदर रजनी कोठारी ने
कहा था? किसने कहा था? जिलाधीश को, जो कलेक्टर होता है उसको संस्थागत करिश्मा किसने कहा है? रजनी कोठारी ने कहा है। आगे बात करते हैं। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई तहसील होती है। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता जिला प्रमुख करता है। कौन करता है? जिला प्रमुख करता है। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत है। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में LM सिंघवी समिति के द्वारा किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। किसको करेगा? राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011 को घोषित किया गया था। ये अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के पहले लोक आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान के पहले लोक आयुक्त ID दुआ एवं प्रथम उप लोकायुक्त KP यू मेनन थे। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन होता है? महाधिवक्ता, सरकारी वकील होता है महाधिवक्ता। भरत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, पंडित हीरालाल शास्त्री थे। जयपुर की भूतपूर्व राजमाता महारानी गायत्री देवी राजस्थान से चुनी गई थी। प्रथम महिला लोकसभा सदस्य भी रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। राजस्थान से प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य श्रीमती शारदा भार्गव, जो कि कांग्रेस पार्टी से थी, रही है। राजस्थान से अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य श्रीमती उषा देवी मीणा थी। नेक्स्ट है, राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य सुशीला बंगारू, जो कि जालोर से थी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री में टिक्काराम पालीवाल को लिटिल चीफ मिनिस्टर मतलब हरिदेव जोशी को प्रदेश का चाणक्य, भैरव सिंह शेखावत को प्रदेश का भागीरथ और अशोक गहलोत को युवा मुख्यमंत्री की उपमाएं दी गई थी। याद रखना है। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र ग्राम सभा द्वारा लागू किया गया है। नव राजस्थान की राजधानी कहा मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष BR पटेल थे। रियासत सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। याद रखना है। राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ 1949 में किया गया है। नेक्स्ट है 203 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या कहता है। सचिवालय द्वारा राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्माण संस्था है, जो राज्य प्रशासन की सभी महत्वपूर्ण नीतियों व प्रशासनिक मामलों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। चौथी विधानसभा से राज्य में मंत्री संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखिए, वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही बहुमत से निर्वाचित सदस्य करता है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोनों याद रखना है। राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता इसका मुख्य उद्देश्य होता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। नेक्स्ट देखिए, राज्य की विधानसभा को राज्यपाल निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल निलंबित कर सकता है। संविधान के राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में निर्धारित किए गए हैं। याद रखना है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम 35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कम से कम 6 महीने तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत है? 15% तक हो सकती है। राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान में
मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव और मुख्यमंत्री सचिव में से मुख्य सचिव सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए राजस्थान में सुरक्षित सीटों का परिवर्तन 13वीं 2008 जो 13 में है विधानसभा के चुनाव में हुआ था। राज्य प्रशासन का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट, जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व जिलाधीश का रहता है, बिल्कुल सही है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के लिए 29 विषय आरक्षित किए गए हैं। 2010 के नए कानून के राजस्थान के अंतर्गत नए परिषदों को आवासीय से व्यावसायिक श्रेणी भू उपयोग परिवर्तन करने के अधिकार को सीमा 4000 वर्ग मीटर है। अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने 5 विभाग पंचायती शासन संस्था निर्धारित स्थानित किए हैं। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठों की संख्या कितनी है? 1 है, जो कि जयपुर में है। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129 है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की अनुशंसा एवं सलाह पर राज्यपाल मंत्रिमंडल क्या करता है? गठन करता है। राज्य सरकार का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राजस्थान पंचायती समिति जिला परिषद अधिनियम वर्ष 1959 ईस्वी में क्या किया गया था? पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रथम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम वर्ष 1959 में पारित किया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राजस्थान के कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। भारतीय संविधान के अधिनियम 323 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं, ये याद रखना है आपको। किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। राज्य शासन सचिवालय के जो मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 30 है, याद रखना है। ग्राम सभा का जो गठन है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से होता है। किससे होता है? पंजीकृत सदस्यों से होता है। शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बनने चुके हैं, ये ध्यान रखना है। कौन कौन? शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के राज्यपाल दरबारा सिंह, कौन? दरबारा सिंह अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। देखिए कई बार कई प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाते हैं, इससे आपकी तैयारी ही बेहतरीन हो रही है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में सबसे अधिक समय तक अपनी सेवाएं अर्पित करने वाले जो मुख्यमंत्री वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है, खंडपीठ जयपुर में स्थित है। भारत के पंचायत राजस्थान व्यवस्था की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में हुई थी। राजस्थान की जो लोकसभा में तो 25 सीटें होती है और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं, सॉरी सदस्य है, सीटें नहीं। राजस्थान पंचायत राजस्थान अधिनियम 1994 में त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को राज्यपाल की सहमति 23 अप्रैल 1994 को प्राप्त हुई है। राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण क्या है? नियमित चुनाव है। क्या है? नियमित चुनाव है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य का वर्तमान प्रशासनिक स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। राज्य सरकार ने महिला नीति 8 मार्च
को घोषित की है। सरपंच के चुनाव में पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता भाग लेते हैं। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख अधीक्षक होता है। फिर राज्य सरकार की आंख, कान, बाह्य भाती आज जिले में जिलाधीश कार्य करता है। राजस्थान की राज्य नीति में मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत को किंग मेकर के उपमा दी गई है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। राजस्थान में सभी रियासतों से संबंधित संविधान सभा में कुल 17 सदस्य थे, याद रखना है। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो कभी न तो लोकसभा के और न ही राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को जयपुर में की गई है। राज्य प्रशासन का राजनीतिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण विकास में जन संहिता प्राप्त करने एवं अधिकार व शक्तियों के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से जनवरी 1957 में श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की गई। इन सिफारिशों की क्रियान्विति में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार कई एग्जामों में पूछे जाने की इसकी संभावना बनेगी। आगे देखिए, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गई, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां हो गई और जिले स्तर पर जिला परिषद गठित की गई है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पहली बार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया। आयोग ने मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया है। आगे देखिए, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मई 1999 में पूर्व मुख्यमंत्री शिव चरण माथुर की अध्यक्षता में किया गया है, याद रखना आपको। राज्य की प्रथम लोक अदालत कोटा में 1975 में स्थापित की गई। राजस्थान में स्थायी लोक अदालत मई 2000 में उदयपुर में स्थापित की गई है और राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जहां पूरे राज्य में स्थायी लोक अदालतें स्थापित की गई है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन 1952 में किया गया है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सन 1993 में 73वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप राज्य में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 लागू किए गए हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। यह ग्रामीण प्रशासन की आधारभूत इकाई होती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है और इसका गठन अप्रत्यक्ष चुनाव के साथ में होता है। नेक्स्ट देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश मानने वाला देश का प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान था। 1 नवंबर 1956 को पूर्ण गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26 थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। 12 बूंदी, करौली, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, जैसलमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ जिलों में लोकसभा सदस्य नहीं चुने जाते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। राजस्थान में शासन सचिवालय हमारे जयपुर में है। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? श्रीमती नगेंद्र वाला थी। राजस्थान के राज्यपाल निर्मल चंद्र जैन का पद पर रहते हुए दिल का दौरा पड़ने से 22 सितंबर 2003 को निधन हो गया था। राजस्थान की विधानसभा की सबसे लंबी जो बैठक थी वो 29 अगस्त 2002 आधी रात 2:09 तक चली थी। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेवाड़ क्षेत्र की प्रथम विधानसभा धारा सभा थी। कौन सी थी? धारा सभा थी। सर्वाधिक मुख्यमंत्री के काल में विपिन
बिहारी लाल माथुर सचिव रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। राज्य में पहली बार 12वीं संविधान सभा में संपूर्ण राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां का अपने पद पर रहते हुए निधन हो गया था। ठीक है, याद रखना इसको। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। मोस्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे? आर के नायर थे। राज्य के प्रमुख सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं, याद रखना है आपको। राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव 1960 में कराए गए थे। वेरी मोस्ट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल जो कि नसीराबाद अजमेर में स्थित है, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1964 में गठित सादिक अली समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था में सुधारों से है। पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन की सर्वोच्च निकाय जिला परिषद है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल बल्ली राम भगत राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष दोनों पदों पर रह चुके हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। राज्य में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरोराव शेखावत, जो कि 22 जून 1977 को बने थे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वर्ष 2002 में धौलपुर नगर पालिका उपचुनाव में शोभा भाई धौलपुर विजेता चुनी गई, जो कि राजस्थान में किन्नर विजेता भी रही है। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, कि कई बार पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किन्नर समाज से ऐसी कौन सी महिला विजय रही थी, जो कि शोभा, तो कौन थी? धौलपुर से थी विजय, धौलपुर से शोभा भाई धौलपुर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति हमारी सम जैसलमेर है। देश में स्थायी लोक अदालत पूरे राज्य में गठित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान है। राजस्थान के राजनीतिक नेता हरिदेव जोशी सन 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा के सदस्य रहे। यह कांग्रेस पार्टी के थे जो संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक थे जो 10 विधानसभा चुनावों में लगातार जीते। खांडू बांसवाड़ा में जन्मे जोशी 3 बार 1992 में सीएम रहे। इनके प्रथम कार्यकाल में ही राष्ट्रीय आपातकाल 1977 लगातार। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सुरक्षित सीटों का परिवर्तन 13वीं विधानसभा के चुनाव में हुआ। 6ठी विधानसभा में राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या 200 हुई थी। राजस्थान के राजकीय विभाग में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर से मोहरों का उपयोग 1978 में अनिवार्य किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रसिद्ध सर्वोदयी नेता स्वतंत्रता सेनानी रहे सिद्धराज डड्डा राजस्थान के हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में राज्य के पहले उद्योग मंत्री रहे हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य सरकारों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए संसद द्वारा 2005 में मई 2005 में पारित सूचना के अधिकार का अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत आम नागरिकों को अब सरकारी दस्तावेजों आंकड़ों के प्रिंट आउट प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस अधिकार को प्राप्त करने हेतु आंदोलन की शुरुआत व्यापार के चांग गेट पर 1996 में मजदूर किसान शक्ति संघ के प्रणेता अरुणा राय द्वारा की गई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ के आपको जरूर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंडित नरोत्तम लाल जोशी का जन्म 16 दिसंबर 1916 को झुंझुनू में हुआ था। इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया। ये राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र सिंह जयपुर राज्य परिवार से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्हें 1973 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है था। इनकी पुस्तक का नाम द थ्योरी ऑफ फोर्स इन हिंदू पॉलिटिकल था। भैरव सिंह शेखावत 3 बार और शिवचरण माथुर 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौधरी लिखमा राम प्रथम जिला प्रमुख थे। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको वेरी मोस्ट लगा लीजिए, याद करना है। तो इसी के साथ ही हमारे जो कि हमने टारगेट लिया था कि राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है इससे संबंधित हमें 301 लाइनें जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं
उनको हमने सॉल्व कर दिया है। तो आप सभी इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये सारे प्रश्न रटे जाएंगे। बाकी आपको इन क्लास को बार-बार देखना, लाइक करना, शेयर करना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, ठीक है। अब बाकी के टॉपिक जो भी जितने भी राजस्थान परीक्षा और जो प्रतियोगिता परीक्षा है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिकों के हम इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।